यो हिमालयन सिद्ध महायोग ध्यान साधनाको अभ्यास गर्नु पूर्व हामीले प्रायश्चित गर्न जरुरी हुन्छ। किनकि मूलाधारमा निवासिनी कुण्डलिनी जुन अवस्थाबाट जागृत हुन्छ त्यही अवस्थालाई बढाइदिन्छ। अनेक दोषले दूषित भएको अवस्थामा जागृत भयो भने दोष अवस्थाको जागृत हुन्छ। कुण्डलिनीको सन्मुख जे चिज आयो त्यसैलाई बढाइदिन्छ। त्यसकारणले कुण्डलिनी जगाउनु अघि हामीले कायिक वाचिक मानसिक कारिक वैदिक विधिबाट शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। सबै ग्रहहरूको नवग्रह शान्ति गर्न जरुरी छ। कृतकारित अनुमोदित अनेक प्रकारका जन्म जन्मान्तरका पापहरूको प्रायश्चित गर्न जरुरी छ। ऋग्वेदको मन्त्रद्वारा हरिहर शालिग्राममा रुद्राभिषेक गरिसकेपछि सबै प्रकारको प्रायश्चित हुन्छ। जाने नजाने जन्म जन्मान्तरमा गरेका अनेक दोषहरू जो छन् यो सबै परिमार्जित हुन्छ। र जति पनि देवी देवता कुल पितृ गुरुजन ये सब उस जीवात्माको सहायताको लागि सबै सहयोगी बन्छन्। कुरो बुझ्नुभयो? जब हामीले सबै देवी देवताको पूजन गर्छौँ, नवग्रह आदिको पूजन गर्छौँ, 10 दिक्पाल अष्टलोकपाल 12 आदित्य योगिनी 64 योगिनी 16 मातृका इन सबको पूजन विधि पूर्वक वैदिक विधिले गरेर रुद्राभिषेक अनि हवन गरिसकेपछि यस पिण्डमा विराजमान सबै देवताहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्, मन सात्विक हुन्छ। तब साधनामा बस्दाखेरि साधना तीव्र रूपले सात्विकी गतिले अगाडि बढ्छ। तब हामी आफ्नो भक्तिमा परिपक्व हुन सक्छौँ। त्यसकारणले धेरै समयपछि यो साधना प्याकेजको व्यवस्था गरिएको हो। एक त चतुर्मासको महापर्व, त्यसमाथि अझ श्रावण महिना, यस्तो समयमा तपाईले रुद्राभिषेक पूर्वक साधनामा बस्नुभयो भने यो अपार कृपा हुन्छ। र हामीले यहाँबाट गराइने जो कर्मकाण्ड छ यो अन्यत्र कहीँ पनि छैन। अत्यन्त विधिपूर्वक सम्पूर्ण ओरिजिनल सामान जुटाएर डुप्लिकेट पूजा हुँदैन यहाँ। किनकि उपासना हुनाले यहाँ पूजा गरिस गरेँ भन्ने हामी पार्दैनौँ। जुन विधि विधानले यहाँ पूजा हुन्छ त्यो कहीँ पनि हुँदैन। तो इस प्रकारले यहाँहरू सबले भाग लिनुहोला। साथीभाइ इष्टमित्र सबलाई सरिक गराउनुहोस्। तो हामी मूल विषयमा अगाडि बढ्छौँ। गत दिन हामीले जो सत्संग सुन्यौँ ध्यान एकाग्र दिएर सुन्नुहोस्। एक एक शब्द बुझिन्छ। किनकि सत्संगका शब्दहरू नेपालीमा हामीले प्रस्तुत गर्दा पनि उही नै हो, मात्र भाषाको अन्तिमको स्वरमा मात्रै फरक छ। हिन्दी र नेपालीमा तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री नारद भक्ति दर्शन प्रेम रूपा भक्तिको हामी प्रसङ्गभित्र श्रवण गरिरहेका छौँ कि पवित्रतम दिव्य मानव देह प्राप्त गरेर हामीले कसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, प्राप्य स्वरूप के हो, त्यो कस्तो छ त, उसको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। तो हामी सुन्दै थियौँ जो प्राप्य ब्रह्म हुन्, वहाँ प्राप्य ब्रह्म हुन्। ब्रह्म कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा अनेक दिव्य गुण समूहले अलङ्कृत हुनुहुन्छ। कस्ता कस्ता गुण उनमा छन् तो दिव्य अनन्त गुण मध्ये हामी केही गुणका यहाँ चर्चा गर्दैछौँ।
परमात्मा अत्यंत करुणामय वात्सल्यमय हुनुहुन्छ। उनकी करुणा क्या है, इस पर हम लोग विवेचन करते हैं। परमात्मा की करुणा, भगवान निस्वार्थ होकर दूसरों के दुखों को हटाना चाहते हैं, कोई स्वार्थवश नहीं। हम सब स्वार्थी हैं, परमात्मा निस्वार्थ हैं। इसी महागुण के कारण भगवान करुणामयी कहलाते हैं। भगवान परम दयालु हैं। वो कैसे हैं? परम दयालु हैं। इसका उदाहरण क्या है? कई उदाहरण हैं, अनेकों अनेक। इसमें विशेष वेदांत की उदाहरण यह है कि प्रलय काल में यह जीवात्मा जड़ प्रकृति के साथ बीज रूप में पंख विहीन पंछी के भांति पड़ा रहता है। ये प्रसंग हमने पहले भी आपको कहा था। एक बार परमात्मा ने सृष्टि करने के बाद दोबारा उसको अपने में मिलाना चाहा, पर विपरीत प्रक्रिया से नहीं मिल पाया। शुरू में हमने आपको समझाया था, याद है कि नहीं है? हाँ? एको हम बहुस्यात एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती। एक से अनेक हूं यस्तो संकल्प परमात्मा ले गरेर आफै यो समस्त विश्व ब्रह्माण्ड बन्नुभयो खेल मैदान, अनि आफ्नो अंशबाट अनेक खेलाडी यानी तपाईँ हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। हार र जित को पुरस्कार भगवानले राखिदिनु भयो। हारमा संसारतिर फस्ने, जितमा आफ्नो निजी आनन्द स्वरूप आफ्नो घरको वापस हुने। जब यो जीवात्मा उस खेल मैदानमा पस्यो, पहिले त कहाँ थियो त? अथाह आनन्द सागर भित्र विशाल ग्रीन व्हेल माछाका भाँति डुब्की लगाइरहेको थियो। आनन्दमा मस्तीले तरिरहेको थियो। अद्भुत थियो स्थिति। अब पानीको भित्रको माछालाई निकालेर सुखा मैदानमा फ्याँकिदिँदा के हुन्छ? हाँ, जोड से बोलो, पक्का हो? हाँ। बिना पानी के मछली के भांति जैसे ही आनंद सागर रूप परमात्मा से पृथक हुए यह जीवात्मा संसार के मैदान में उतर पड़ा, तो उस आनंद को पाने के लिए मछली के भांति फड़फड़ाने लगा। परमात्मा ने इस संसार में खेल मैदान में भेजते समय आपको समझाया था कि प्यारे, तुम खेल जीत के आना। खेल का रूल ये है। पूरा वेद पढ़ा के ऐसे नहीं भेजा परमात्मा ने। हाँ, वेद की ज्ञान देकर इस वेद के ज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार खेल खेलना। तुम हारोगे नहीं, हमारी गारंटी है। और फिर तुम अपने आनंद सागर में आ जाओगे। जीत का पुरस्कार आनंद सागर, हार का पुरस्कार दुख की सागर। ये अब ये बेचारा अभागा जीवात्मा जैसे ही आनंद से निकला बाहर प्रकृति के मैदान में, जिस प्रकार से पानी से निकलता हुआ मछली फड़फड़ाती है, ऐसे उससे घबराहट होने लगा, सफोकेशन होने लगा। हाय हाय, मेरे परमात्मा कहाँ? मेरे आनंद, मेरे सुख, मेरो खोई कता गयो? आती न थाल्यो जीवात्मा। उस आफ्नो सुख आनंद परम दे दिव्य में जो अथाह आनंद में डूबा हुआ था,
बाहिर निक्लिने बित्तिकै ऐसे र सफोकेसनमा मेरो सुख खोइ, मेरो आनन्द खोइ, मेरो सुख खोइ, त्यसलाई पाउनको लागि छटपटाउन थाल्यो। यता त्यो छटपटाउने क्रममा यति छटपटायो कि छटपटाउने क्रममा म कहाँ, वहाँ म कहाँ, वो कहाँ, मेरा सुख कहाँ गयो। अब मायाले भन्न थाली, बाबु म तेरो आमा हूँ, म तेरो बाउ हूँ, म तेरो सुखदाता हूँ। यता हेर, बा भन, आमा भन, कुती कुती लगाइदिने, बुबु खुवाइदिने, घचघच्याइदिने प्रक्रिया प्रकृतिले सुरु गरी। मै हुँ तेरो सर्वस्व। पहिले त ऊ छटपटाको जन्मिने बित्तिकै बालक किनेर हुन्छ। पूर्व अवस्था उस समय उसको याद हुन्छ। अनि म कहाँ भन्दै रहन्छ। अनि संसारले उसलाई भुलाउन थाल्छ। अनेक खेलौना, अनेक भोजन, अनेक रंग रूप, अनेक भय, ये माया की खेल। बेचारा जीवात्मा माया की खेल के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी छटपटाहट और बढ़ती है, पर रूपांतरित होता है। अब वो सोचता है, वो अपना जो स्वरूप है भूल गया। उस घबराहट में, उस छटपटाहट में वो भूल गया अपना स्वरूप को। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर पद, तो ये जीवात्मा आनंद के सिंधु, आनंद के सागर में रहता था और रहता है। क्या? आनंद के सिंधु, आनंद के सागर में रहता था, रहता है। फिर ये सब क्या है? रज्जो यथार्थेर ब्रह्म। जैसे अर्ध अंधकारमय कक्ष में कोई रस्सी पड़ा हो और अचानक बाहर से तुम भीतर जाओ तो तुम्हें सर्प का भ्रम होगा और तुम डर के मारे कक्ष में प्रवेश नहीं करोगे। गुरु बुझ्यो कि बुझेन? अर्ध अँध्यारो कोठामा यदि डोरी छ, झट्ट तपाईले ढोका खोल्नु भयो, फुत्त हेर्दा लमतन्न परेको तपाईलाई सर्पको आभास भयो। अब्बुई, मेरो कोठामा त सर्प पसेछ नि हौ भनेर त्यो मान्छे आतियो, कालियो। अब त्यो मरिगए भित्र पस्दैन जब तक त्यो सर्पको भ्रम जाँदैन, ऊ सर्पको पीडाबाट मुक्त हुँदैन। यद्यपि त्यो थियो के डोरी, तर भ्रमले सर्प प्रतीत हुनको कारणले भय उत्पन्न भयो, डर उत्पन्न भयो, चिन्ता उत्पन्न भयो, दुःखको कारण बन्यो। आनन्दमा बाहिरबाट नाच्दै आउँदै थियो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ बाहिरबाट पुरुक पुरुक नाच्दै खुसी हुँदै कोठातिर पस्दै हुनुहुन्छ, फुत्त ढोका खोल्नुभयो अनि त्यो डोरी सर्प जस्तो भयो। अब एकैचोटि त्यो आनन्द के भयो त? दुःखमा बदलियो। अब त्यो दुःख कसरी दूर हुन्छ ल तपाईहरु आफै भन्नुस् त? त्यो दुःख कसरी दूर हुन्छ? आफ्नो मनबाट कसरी हट्छ? मनमा त सर्प पसिसक्यो। कोही टर्च वाला टर्च लेके आए, उज्यालो बाली दियो भने अब सर्प के देखिन्छ त? हत्तेरीका, यो त डोरी पर्छ, म त सर्प भनेर आते। थत्तेरी हो, मान्छे हँसरेको हुन्छ। अब उसको दुःखको दिन गए, फेरि सुखमा प्रवेश गर्छ। तो यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम, आगे ब्रह्मादि देवासुर यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथार्थेर ब्रह्म। यथार्थमा
ये जगत भय का स्वरूप तो नहीं था, भ्रम के कारण दुख का स्वरूप बन गया, अज्ञानता के कारण दुख का स्वरूप बन गया। क्यों बना? क्योंकि परमात्मा आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद बोलो, ओ बिनु जाने कस मरसी पियासा। यथार्थમાં इस जगत को जीव तो सदा आनंद को सागर भित्र हो निवासत, न जानना ले पृथक होने को भय के कारण आप भित्र को सुख हेर्न नजान्नाले गर्दा दुःखको बोझ उठाउनु पर्यो। बिन जाने कस मरसी पियासा, नजान्नाले गर्दाखेरि हामी केमा छौँ त दुःखै दुःखमा छौँ। यही कुरा सम्झाउनको लागि करुणामय भगवानमा जो अनंत दिव्य गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण क्या है? करुणा। तो दूसरों को दुखों को ये सहन नहीं कर सकते, यानी अपने जीवात्मा के दुखों को दुख सहन नहीं कर सकते। भेजा था खेल मैदान में, वेद पढ़ाकर, वेद के रीति से तुम खेल खेल के और जीत कर अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। परंतु जैसे ही मछली पानी से निकल के फड़फड़ाती है, वो बिना फड़फड़ाए समुद्र किस तरफ है उस तरफ थोड़ा सा छलांग लगाए तो अपने वापस समुद्र में चली जाती। पर वो फड़फड़ाने के कारण से क्या हुआ, जैसे जंगल में एक कांटा होता है, वो कपड़े में चुभ जाने से जितना वो चलता है उतना भीतर की ओर घुसता है, कपड़े को छेद कर और चमड़े में घुस जाता है। नेपाली में कुरो भन्छन् नि, कुरो लुगाबाट धेरै धेरै चमडे भित्र पस्छ, जति बाहिर निकाल्छ भने त्यति भित्र जान्छ। एवं प्रकार से जितना सुख पाने के लिए संसार के तरफ बेसुरा होकर, बेहोश होकर यह जीव फड़फड़ाता है, उतना ही और दलदल में फंसता ही जाता है। अर्थात आप यूं विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति सिम खेत में चला गया दलदल में, और दलदल में कदम रखने के बाद वो दलदल से बाहर निकलने के लिए कदम को जितना हिलाएगा उतना ही वो कदम नीचे की ओर धंसता जाएगा। देखते ही देखते दलदल में व्यक्ति जितना छटपटाता है उतना ही वो नीचे दबता ही जाता है, उस दलदल में वो खत्म हो जाता है। अथवा कोई व्यक्ति तैरना न जानता हो, वो पानी में डूब जाए तो ऐसा घबराहट होता है उसको, उस घबराहट के मारे वो उल्टा हाथ पैर चला देता है, ऊपर आने के बजाय वो नीचे की ओर चला जाता है, सिर नीचे टांग ऊपर हो जाता है डूबने वाला। थोड़ी देर वो घबराहट न हो, पानी न पिए और हाथ पैर एकदम से छोड़ दे तो डूबेगा नहीं, वो ऊपर की ओर आ जाएगा, आराम से बाहर निकल सकता है। परंतु उसकी घबराहट के कारण वो इतना घबरा जाता है कि घबराहट के कारण से एकदम से पानी पी जाता है और टांग ऊपर सिर नीचे हो जाता है, नीचे धंस जाता है। जब तक मरेगा नहीं तब तक बाहर आएगा ही नहीं। अब मरने के बाद बाहर आने का कारण क्या है? क्योंकि मरने के बाद हाथ पैर चलाना छोड़ देता है।
क्यों उल्टा हाथ पैर चलाया ना वो पानी में डूबते समय। उस घबराहट में उसकी होश बिगड़ गया, समझे कि नहीं। कभी डूबना पड़े तो ये याद रखो कि डूब के शांति से अपने को छोड़ दो तो बाहर आ जाओगे, पर ऐसा होता कहाँ है। हाँ, वो प्राण जाला जस्तो हुन्छ, मान्छे आत्तेर छटपटाइहाल्छ नि, छटपटाहटमा झन् उल्टो डुब्छ। ऐसा ही हुआ इस संसार में। इस परमात्मा के इस खेल लीला के चक्कर में ये जीवात्मा उस आनंद से पृथक होते ही अपनी गड़बड़ाहट और उसकी चंचलता के कारण और दलदल में फंसता गया। भगवान ने देखा, अरे 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 अरे, ये मेरे प्रिय आत्माएं तो सभी फंस गई दलदल में। तो उन्होंने उस दलदल को तोड़ा। क्या? भगवान ने इस दलदल को मिटाया, खत्म किया। इसका मतलब होता है प्रलय करना। सुनो, ध्यान दे कुरा बुझ्नु। भगवानले उस सब दलदल को हटाइदिनु भयो, प्रलय गरिदिनु भयो, सबै बाङबुङ भत्काइदिनु भयो र सबै आफूमा लीन गर्नुभयो। परन्तु भयो के? तेल पेलेर निकालेको तोरीको तेल बोतलमा राखेर पानी मिलाउँदा तेल र पानी अलग अलग छुट्टिएर बस्छन्। त्यस्तै सबै प्रलय गरिसकेपछि पनि त्यो जीवात्मा त बिना हात खुट्टाको पन्छी जस्तो, बिना पङ्खको पन्छी जस्तो डल्लो पारेर भतक 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 गरिरहेको रहेछ। यसो आफूमा हेर्नुभयो भगवानले, अब ती सब जीवात्मा मेरै स्वरूप भए होलान् भनेर हेर्ने हुँदाखेरि त उनको दशा त कस्तो रहेछ? बिना पंखको पंछी को भांति मूर्छित होके पड़ा हुआ है। अब विचार किया भगवान ने, इनको कैसे मुक्त करूं? तो सुनो गधे की सिद्धांत। हाँ, एक होता है ना बैसाख नंदन, आप जानते हो बैसाख नंदन? बैसाख नंदन था तपाईँ? गधा का नाम हो बैसाख नंदन। गधा बैशाखमा चाहिँ हृष्टपुष्ट बलियो हुन्छ, साउन भदौमा आएपछि दुब्लाउँछ। त्यसको कहानी कथा छुट्टै छ भनौँला। तो गधा बान्ने तरिका, यहाँ खच्चर पाल्ने गधा पाल्नेहरू हुनुहुन्छ कोही? हात उठाउनुहोस् त। हाँ, कोही पनि हुनुहुन्न? पहिले पाल्नु भएन कसैले? तो गधा तो यो क्षेत्रमा खुब पाल्नु पर्ने, पोखराबाट सामान उठाएर माथि माथि हिमालयतिर जाने गर्थ्यो। तो सुनो ध्यान दिएर, गधा बान्ने बडा विचित्रको टेक्निक छ। गधालाई आफ्नो थलोमा पुर्याएर गधा मालिकले त्यो बान्ने खुटी, किलो र खुटी जो भन्छ किलो र अनि गधाको बान्ने खुट्टालाई छोएर ढ्याप मारिदिएपछि गधा बाँधियो, उसलाई डोरी चाहिँदैन। अब त्यो गधालाई फुकाउँछु भनेर कोही व्यक्ति आयो, गधा त फुकेकै छैन, डोरीमा बाँधेको छैन, अनि हट हट भनेर त्यहाँबाट हटाउनु खोज्यो भने त्यो हट्दैन। यत्रो लौरो लिएर ढाडमा ड्याम पिटे पनि ती ढ्याचु ढ्याचु गरिरहन्छ, तर त्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्कँदैन। जब तक उसलाई जुन रीतिबाट बाँधिएको छ त्यही रीतिबाट खोल्नुपर्छ। फेरि जसरी पहिले खोल्ने गरेको थियो उसको मालिकले, उसले आएर उस खुट्टी किला र बाँधेको ठाउँलाई उसले छोएर पिठमा ढ्याप मारेर हट्ट गर्छ, त्यहाँबाट पुरुक्क उफ्रेर बाहिर निक्लिन्छ गधा। जुन रीतिले ऊ बाँधियो त्यही रीतिले मात्रै खोलिन्छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, अहो ये जीवात्मा जिस रीति से बंधन में पड़ा है, अब उसी रीति से वही खेल मैदान में इनको फिर उतार कर, फिर खेल खिलाकर और खेल से जीत हासिल करके ही मुक्त होंगे। ऐसा जब भगवान ने विचार करके पुनः सृष्टि किया। क्यों किया? करुणावश।
ये भगवान का करुणा है। और भगवान ने इस प्रकार से पुनः सृष्टि करके उस जीवात्मा को वेद शास्त्र प्रदान किया। वेद पुराण आदि शास्त्र प्रदान करना ये भगवान का परम दयालुपन है। हे जीवात्मा, तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम आनंदमय हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम विज्ञानमय हो, तुम कालातीत हो, तुम अजन्मा हो, तुम प्रकृति का किसी भी कारण से छिन्न भिन्न नहीं हो सकते हो। न शस्त्र से तुम्हें काटा जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न तुम शस्त्र से काटे जा सकते हो, नहीं तुम्हें पावक अग्नि के द्वारा जलाया जा सकते हो, नहीं तुम्हें हवा उड़ा सकता है, नहीं तुम्हें पानी गला सकता है। तुम अमर हो, आनंद स्वरूप हो, ज्ञानमय हो, सुख राशि हो। ये सब सिखाने के लिए परमात्मा ने परंपरा की व्यवस्था किया। ये क्यों किया? ये दया बस होकर। और ये बात जब समझ में नहीं आए तो भगवान ने एक और उपाय किया। अच्छा, तू सब धर्म कर्म छोड़ दे। हाँ, पहले तो भगवान ने क्या किया? हमारी दिनचर्या भोजनचर्या को बदल डाला। जिस प्रकार के भोजनचर्या दिनचर्या करने से यह जीवात्मा सात्विक पवित्र होकर निज स्वरूप में स्थित होते हुए परमात्मा को जान सके और परमात्मा के तरफ मुंह कर ले। परमात्मा और जीवात्मा दोनों साथ ही रहते हैं, पर जीवात्मा परमात्मा के पीठ करके बैठा हुआ है। क्या? परमात्मा र जीवात्मा दुवै सँगै सधैँ रहन्छन्, तर जीवात्माले परमात्मालाई ढाड फर्काएर बसेको छ। परमात्माले बार बार प्रबोधित गर्नुहुन्छ, अरे सुन मेरो कुरा, यस्तो नगर, उस्तो नगर, यस्तो नखा, त्यस्तो नखा, त्यहाँ नजा, यो नहेर, यो नसुन। यसरी हामीलाई विवेकको रूपमा बारम्बार बारम्बार भित्रबाट जगाइरहनुहुन्छ। किनकि सर्वप्रथम गुरु परमात्मा नै हुन्, आदि गुरु पनि परमात्मा नै हुन्, परम गुरु पनि परमात्मा नै हुन्। गुरु र भगवान स्वयं, भगवान नै गुरु हुन्। ये भगवान रूपी गुरु दुई प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। एक, तपाईको अन्तःकरणमा बसेर हित अहित, उचित अनुचित, राम्रो नराम्रो यसको ज्ञान जो दिनुहुन्छ, यसलाई विवेक भनिन्छ। ती स्वयं परमात्मा हुन्। क्या? निरन्तर तपाईलाई भित्रबाट भनिरहनुहुन्छ। र हामी यस्तो कोही संसारमा मान्छे छैनौँ जो राम्रो नराम्रो बुझ्न नसक्ने। तर नराम्रो हो भन्ने जानी जानी पनि हामी नराम्रो गर्छौँ। यो हाम्रो दुष्टता हो, यो हाम्रो दृष्टता हो, यो हाम्रो दुष्टता हो, यो हाम्रो मूर्खता हो, यो हाम्रो नीचता हो। नभा यो गर्नु हुँदैन, यो खानु हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान छ, त्यो कसैले भनिरहनु पर्दैन। तो भी व्यक्ति जो नहीं करना है उसको करता है। यह ज्ञान होते हुए ये करना है, ये नहीं करना है, ये सबको ज्ञान होते हुए भी वह व्यक्ति वो सब करता है। जब भीतर की आवाज परमात्मा की ये जीवात्मा ने नहीं सुना, तब भगवान ने राज्य व्यवस्था का, साम्राज्य, भो राज्य, वैराज्यम, पारमेष्टि राज्यम, 8 प्रकार की राज्य की व्यवस्था किया और उसमें विधान बनाया। समाज की व्यवस्थापन की विधान बनाया, विधान में कानून बनाया और दंडनीय अपराध की गिनती में गलती करने वालों को
सजाए की व्यवस्था किया। भीतर से जब नहीं सुना तो बाहर से इस प्रकार से दंड नीति, राजनीति, धर्म नीति, साम दाम दंड और भेद, इनका व्यवस्था किया। ये साम दाम दंड भेद, ये चारों नीति किस लिए है? उस बहिर्मुख मन को अनुशासित करके अंतर्मुखी करने के लिए, अंतर विवेक की आवाज सुने, व्यक्ति उदंड न हो, विकृत कर्म न करे, इसके लिए परमात्मा ने इन साम दाम दंड भेद 4 नीति की व्यवस्था किया। नीति शास्त्र की प्रशस्त की, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का व्यवस्था किया। ये सब दया बस भगवान की अमित अपरिमित दया करुणा बस ये सब करते हैं भगवान। उस जीव को इस संसारिक दलदल से बचाने के लिए भगवान ये सब उपाय करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब साम दाम दंड भेद आदि इन कानूनों नीतियों से भी यह जीव नियंत्रित नहीं होता है, तब भगवान ने कृपा मार्ग की व्यवस्था किया। निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, ये 2 मार्ग हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वह है जिस पर वेद विहित सभी कर्मों को करते हुए अपने को अपग्रेड करना है, जागृत करना है, जगाना है, विकसित होना है। जब स्वयं को कर्म के द्वारा शुद्ध बुद्ध चिद घन आनंद को प्राप्त करने की एक विधान व्यवस्था की, वो कर्म कांड है। इसमें क्या क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया? प्रातः काल के समय सात्विक समय होता है। प्रकृति में सुबह 3:45 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है, ये अत्यंत पवित्र समय होता है। प्रकृति में सतगुण की उदय हुई होती है। तो सतगुण में उस समय में मन सात्विक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में न सोकर जाग जाता है तो उस समय उसकी आयु की वृद्धि होती है, उसकी तमगुण की रजोगुण की नाश हो जाता है। उसके मन में सतगुण की उदय होने से उस व्यक्ति में पवित्र भाव का उदय होता है। ये पवित्र भाव ही ब्रह्म है। ब्रह्म विचार का उत्पन्न हो जाता है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये मैं क्षमाशील हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं सुशील हूँ। इस प्रकार का जो पवित्रतम भाव, दया, त्याग, धैर्य, ये सब उत्पन्न हो जाता है। शील स्वभाव, कारुणिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में जागने से। स्मरण शक्ति दृढ़ हो जाता है। वर्तमान स्थिति को तो वो याद रखता ही है। वो पूर्व स्मृति जो है, जब परमात्मा में था तब की अपनी निजी आनंदमय स्मृति को स्मरण करता है। अर्थात प्रातः काल के समय में जगने से, प्राणायाम करने से, स्नान करने से, जलपान करने से उदर शोधन हो जाता है। तो विधि क्या बताया वैदिक विधान ने कि हे मनुष्य, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जागो और जल को निहारो। नार रूपी जल को नारायण को भावना करके पेट भर के पी लो। जल पीने से क्या होगा? शरीर में जल की मात्रा की पूर्ति होगी और शरीर का विष सब बाहर मल मूत्र से निकल जाएगा। कष्टपेशन नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ चिंतन होगा।
तो सबसे पहले ये शरीर जो है उसमें भी उदर, ये व्याधि का मंदिर है। हाँ, शरीरम व्याधि से मंदिरम कहते हैं लोग, हम कहते हैं उदरम व्याधि से मंदिरम। पेट साफ रहना चाहिए और योग प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। ऐसा करने से आयु आरोग्य बढ़ जाता है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस बैलेंस में आ जाता है और शरीर का चयापचय सिस्टम व्यवस्थित हो जाता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इससे व्यक्ति का इम्यूनिटी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म फिट परफेक्ट हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है और शांत स्थिर चित्त वाला हो जाता है। शांत स्थिर चित्त वाला व्यक्ति का मन बुद्धि स्थिर हो जाता है और भीतर की आवाज जो तुम्हारे अंदर से परमात्मा विवेक रूप से जो आवाज देता है, उस प्रकार के विवेक उसमें प्रकट होने लग जाती है। तब उसे बड़े लोगों की बात सुनने की चाह उत्पन्न होता है, संतों के पास में जाने की रुचि उत्पन्न होती है, सत्संग में मन लगता है। तो सत्संग के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक न होई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, कृपा बिनु। तो उन सत्य को जानने वाले जो महापुरुष संत हैं, जिसने सत्य को जान लिया है, जिनके बुद्धि हर समय सात्विक रहता है, किसी के राग द्वेष निंदा स्तुति देखी से जो दूर है, ऐसे महामाना महापुरुष उन्हें संत कहते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। ये गृहस्थ भी हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं, ये स्त्री भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पर विशेष इनकी पहचान विरक्त साधु के वेश में होते हैं, क्योंकि ये सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं और उनकी जीवन लोक परमार्थ के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। वो एक पहचान, एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनमें सर्वहित की भावना जागृत हो जाती है। उन्हें साधु सन्यासी भी कहा जाता है। पर इसमें नकली भी होते हैं, सावधान। हाँ, तो ऐसे महापुरुष हमें निर्छिर विवेक प्रदान करते हैं। निर्छिर विवेक मतलब सत असत पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति धर्म की 10 लक्षण पूर्वक पालन करे और वो करते 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 पूरा जीवन कई जन्म निकल जाए, तो एक दिन वो परमात्मा को शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। परंतु ये पिपलिका मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है? हाँ, संसारिक कर्मों को वेद को रीति अनुसार करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की जो मार्ग है, इसे संतों ने पिपलिका मार्ग कहा है। अब पिपलिका कहते हैं किसको? कमिला। हाँ, कमिला जो है बहुत छोटा होता है। उसको पोखरा से काठमांडू जाना है तो रास्ते में कितने बड़े बड़े नदियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी झरनाएं हैं और बड़े बड़े पैर वाले मनुष्य हाथी से, कमिला के नहीं तो मनुष्य के शरीर तो हाथी के पैर से बड़ा भय कि भाई ना, वो चलते हैं। अनेक जीव जंतु चलते हैं, बारिश होता है, तूफान आता है, तो बेचारा चैंटी चलते चलते रास्ते में ही जय सियाराम हो जाता है। कोई बाहर बहा ले जाता है, कोई किसी के पैर के नीचे आ जाता है, कोई जो है लपक के चिड़िया उसको खा जाती है। उसको चट करने वाले लाखों विघ्न उसके आगे पीछे बैठे हुए हैं। बिचारी एक कमिला लाई
हिँडेर काठमाडौँ पुग्नु धेरै विघ्न बाधा झेल्नु पर्छ। तब दूसरा मार्ग उपासना मार्ग, वह है मर्कट मार्ग। मर्कट कहते हैं किसको? बाँदर। बाँदर को यहाँबाट काठमाडौँ पुग्नमा के गर्नु पर्यो? एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रिँदै। कमिला त 1-1 सेन्टिमिटर नाप्दै हिँड्थ्यो। बाँदर त एकैचोटि 2 मिटर 5 मिटर छलाङ लगाइहाल्छ। बुरुक्क 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 उफ्रिँदै मसिना विघ्न बाधालाई त्यसले टाल्छ। तर ठुलो उसले पनि टाल्न सक्दैन। ओल्लो हाँगाबाट बुरुक्क उफ्रेर पल्लो हाँगामा जाने हुँदा यदि त्यहाँ समात्न पाएन या हाँगा लछारियो भनेदेखि के हुन्छ त? तल चट्टानमा ब्याममा पछारिन्छ, टाउको फुटेर मरिहाल्छ। त्यो बिचारा पनि आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्ने 1000 हुन्छन्, कोही एउटा पुग्छ। कमिला लाख हिँड्छन्, एउटा पुग्छन्। बाँदर 1000 हिँड्छन्, एउटा पुग्छन्। अब यसले भएन भनेर भगवानले अर्को करुणा कृपा गरेर अर्को मार्गको व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो के हो? विहङ्गम मार्ग। कुन मार्ग अरे? विहङ्ग भनेको पंछी, चराचुरुङ्गीलाई विहङ्ग भनिन्छ। तो पंछी को मार्ग, पंछी क्या करता है? बैठे हुए जगह से जैसे ही उछाल मारा, उड़कर सभी पहाड़ पर्वत नदी नाला जीव जंतु को पार करके उस निश्चित फल में जाके चोंच मार देता है। एक चील को पोखरा से उड़कर काठमांडू पहुंचने में सिर्फ 3 घंटा लगता है। आदमी की बनाई हुई चील गाड़ी को तो 18-20 मिनट लगता है, हवाई जहाज को। पर चील यहां से 3 घंटे में काठमांडू पहुंचता है। अब आप पूछोगे महाराज जी आपने कब चील की गति नाप ली? तो मुझे पता है चील की गति। तो भाई उसे कहते हैं विहंगम मार्ग। ये विहंगम मार्ग जो है इसे कहते हैं नैष्ठिक निवृत्ति मार्ग। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। प्रवृत्ति मार्ग पिपली का मार्ग हुआ। सभी कर्म कांड करते हुए खाते पीते नाचते, ब्याह करो, बच्चे जन्माओ, दान करो, पुण्य करो, मंदिर बनाओ, हाँ सुबह शाम त्रिकाल संध्या करो, कर्मठ रहो, सत्यवादी बन के चलो, इस प्रकार से नित्य अग्निहोत्री बनो। ये सब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। नित्य अग्निहोत्री बनना, त्रिकाल संध्या करना, अपनी कमाई हुई संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा परमार्थ के लिए लगाना, विद्यालय बनाना, गुरुकुल खोलना, उपचार केंद्र खोलना, भोजनालय खोलना, आश्रम बनाना, मंदिर बनाना, वैदिक शिक्षा को जन जन में पहुंचाना, विवाह करना, संतान जन्माना, उन्हें उचित शिक्षा देना और संसार के भी मौज को स्वाद लेते हुए सदगृहस्थ बनकर भगवत मार्ग की ओर चलना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। उसमें फंस जाता है। एक बार ये पुरुष गुनियों के चक्कर में आ जाए, गए, जीवन बर्बाद हो गया। और महिलाएं एक बार पुरुष के चक्कर में आ गई, हो गई उसकी भंटा डार। जितने पादक पुरुष के लिए महिला है ना, उससे ज्यादा महिलाओं के लिए पुरुष है, जो एक दूसरे के चक्कर में फंस गए, पंच ज्ञान इंद्र के पंच विषय के पंच वासना के चुंगल में फंस गया और उसकी सदगृहस्थी फंस गई। जयराम जी की कहां से कहां चली गई। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर राम कृपा बिनु आई न जाई, राम भगवत मार्ग में प्रवृत्ति रखकर चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि विषय हमें इस प्रकार से खींच लेती है कि बिना भगवान की कृपा हम इस अध्यात्म के पवित्रतम मार्ग में नहीं चल सकते।
अनेक प्रकार के नाना गृह जंजाला। इसमें बाधा क्या है? बड़े बड़े प्रबतन, बड़े बड़े नदी, चिपलो बाटो, हिंसक जानवर, जुगा, ये सब बाटोमा छन्। कोही यो बाटो हिँड्यो भने कोही चिप्ल्याएर लडाइदिन्छन्, कोही जुगाले चुसिदिन्छ, कोही बाघले खाइदिन्छ, कसैलाई बाढीले बगाइदिन्छ। ये सब के हो? नाना गृह जंजाला। यति गरेर कोही यहाँ सत्सङ्गमा आइपुगिहाल्यो भने पनि त्यही जोगी त रहेछ नि, अस्ति पत्रिकामा कति नराम्रो खबर निक्लिएको थियो, त्यस्तोको पनि सुन्ने हो र सत्सङ्ग? अब चलाई गई षड्यंत्र भ्रम के चक्कर में उसकी बुद्धि भ्रम हो जाता है। उस सरोवर में उसे किनारे में भ्यागुता दिखाई देता है। हाँ? भ्यागुता देखिन्छ, मेढक कहते हैं हिंदी में। भ्यागुता देखिन्छ, शंख देखिन्छ, सर्प देखिन्छ, झ्याउ लागेको लेउ लागेको देखिन्छ। अनि छि यस्तो पानीमा कसले नुहाउने, अर्थात् यसको कथा पनि सत्सङ्ग पनि कसले सुन्ने, हट मनमा यो आउँछ। आउन कठिन आइहाल्यो भने पनि अब उसको अभिमानको कारण, अनि जब यहाँबाट फर्केर जान्छ सत्सङ्गमा, उताबाट आउनेले सोध्छ, हजुर कहाँ नदीपुर गएर आउनु भएको? गएको त थिएँ, अलिकति समझदार रहेछ भने नाकमुख बगाएर गएको त थिएँ भनेर चाहिँ ताई मुड़ी हिलाकर उसे भ्रमित कर देता है। सामने वाला व्यक्ति को बोल्न नहीं पड़ता, उसने नाक मुख खुम्चाएपछि के हुन्छ त, त्यो बाटैबाट फर्किन्छ कि चाहिँ मुख खोलेर निन्दा गरिदिन्छ। तो इसीलिए यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। अनि अब यस मार्गमा, यस नदीपुरमा यहाँ सत्सङ्ग चतुर्मास चलिरहेको छ। अरू त अरू हिजो अस्ति चेला बनी टोपलेर संकल्प गरेर जीवन भगवत मार्गमा गुरुचरणमा समर्पित गर्नेहरू पनि पो यहाँ आउन गाह्रो मान्छन्। किन? किनकि निन्दकहरू वरिपरि बसेका छन्। कहाँ त्यहाँ जान लायक, हि फलाने कहाँ हु यसरी भन्नेहरूले उङ्गली उठाउँछन्। अनि त्यो चाहिँ के भयो त, बाघ कराए जस्तो भयो। बाटो उता जाँदा जाँदा अगाडि बाघ करायो भने मान्छे तर्सेर भाग्छ नि। अब चितवनको मान्छेलाई यहाँ नदीपुरमा सत्सङ्ग सुन्न आउनु पर्यो भने बिचमा कतिवटा पहाड चढेर आउनुपर्छ। त्यस्तै बागलुङको मान्छेलाई आउनु पर्यो भने पनि बिचमा पहाडै चढेर आउनुपर्छ। बागलुङमा छैन पहाड हो, त यो गृह जन्जाल पहाड जस्तै छ। घरको काम काज सबैलाई व्यवस्था गरेर यहाँ आउनु बडा गाह्रो छ। सबको चित्त बुझाउनु पर्यो, छोराछोरीको चित्त बुझाउनु पर्यो, बुढाबुढीको चित्त बुझाउनु पर्यो। यो सब गरेर ती सबलाई टालेर चित्त बुझाएर यहाँ आउनु एउटा ठुलो पहाड, अल्टिट्युड लाग्नेवाला, हाई लाग्नेवाला पहाड चढेर आए जतिकै हो। बडा मुस्किलले आइपुग्नु छ। तर यहाँ आएर पनि फेरि अघि नै मैले भने नि, श्रद्धा जम्न झन गाह्रो छ। अब व्यक्ति यहाँ आ भी जाता है, साधक लोग निमंत्रण देते हैं कि नदीपुर में सत्संग चल रहा है, समाधि सिद्ध शक्तिपाताचार्य जगतगुरु महाराज जी विराजमान हैं, आप चलिए सत्संग सुन्नको लागि हिँड्नुहोस् भनेर जसो तसो फकाएर ल्याउँछ। मनमा कुतर्क उठ्छ, तेरो गुरु समाधि सिद्ध, पख म विचार गर्छु। तेरो गुरु शक्तिपात गर्ने, लु मलाई चाहिँ हल्लाएर देखाओस् त, मेरो मनको कुरो भनेर देखाओस्, मलाई हल्लाएर देखाओस्, और मेरो प्रश्नको उत्तर दिएर देखाओस्। म एकछिन नाक थुनिदिन्छु 3 मिनट, त्यो देखाओस्, अनि उसको समाधि म मान्छु। नाना प्रकारको कुतर्क गर्दै गर्दै यहाँ आइपुग्छ। तो ऐसा कुतर्की व्यक्ति, उसने जीवन में कभी साधु संगत गरेकै छैन। जिसने कभी जीवन में साधु संगत नहीं किया, जिसने कभी अपने जीवन की हानि लाभ का चिंतन नहीं किया,
वह व्यक्ति मन में अनेक कुतर्क करके उन संतों के पास पहुंचता है। उनके मन के माफिक उसे उत्तर मिलना चाहिए। मन के माफिक अगर उत्तर मिला, उसके हाँ में हाँ मिला दिया, तब कहेगा देखा हमें कितना मानता है। हाँ? अभिमान उसको ऐसा आ जाता है कि यहाँ बल्ल बल्ल आइपुग्छ, बल्ल बल्ल आएर यसो तर्क कुतर्क गर्छ, अनि उसको हामा हाँ सन्तले मिलाइदियो भने के भन्छ, मलाई कति माने, देखिस् मेरो कुरा कति सही रहेछ, तेरो कुरालाई के पनि आउँदो रहन्छ, उसले त मेरो कुराको समर्थन गरे, मलाई माने, मलाई गुरु समान माने, माला लगाइदियो, सम्मान गर्यो, देखिस् खादा उडाएर स्टेजमा बोलाएर मेरो नामको जय जयकार बोलाएर डराइहाल्यो। अब यहाँ सत्सङ्गमा दिएको सम्मानलाई उसले के रूपमा लिन्छ, विपरीत रूपमा लिन्छ। त्यो आतिथ्यको रूपमा लिँदैन। माला लगाएर खादा उडाएर कस्तो सम्मान गरो, पहिले नै डराइहाल्यो भन्छ कि त। कि चाहिँ मेरो कुरामा हाँ मिलायो, मेरो समर्थन लियो, देखिस् भन्छ कि मेरो पोर्टफोलियोबाट ऊ आफूलाई क्यास गर्न चाहँदो रहेछ भन्छ। यस्तै यस्तै कुतर्क लगाएर एकछिन बस्छ, अनि ल मेरो त हतार छ, बितेको छ, मैले फलानो मन्त्रीसँग फलानो सेठसँग मिटिङ छ मेरो भन्दै अनि मटक्क बटारेर उठेर हिँड्छ। यस प्रकारले यो निवृत्ति मार्गको पन्थ अति कठिन छ। जब यसबाट जीवात्मा आफ्नो उद्धार गर्न सकेन, तब परमात्माले कृपा मार्गको व्यवस्था गर्नुभयो, जो करुणा मार्ग हो, जो वात्सल्य मार्ग हो। करुणा मार्गमा माधुर्यता छ। भगवान परम दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले हामी जस्तै प्रत्यक्ष व्यवहार गरेर बोलेर सिकाउने आचार्य परम्पराको व्यवस्था गर्नु। सीतानाथ समारम्भाम रामानन्दार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम। तो हाथ पकड़कर हमारी दोषों को नजरअंदाज करते हुए उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाला उस दयालु करुणामय गुरु परंपरा की व्यवस्था किया। अपनी साधना बल से, अपनी तपोबल से उसे शक्तिपात करके उसके भीतर सुसुप्त हुई शक्ति को जगाकर, भीतर से शक्ति और बाहर से संस्कार। करुणा वरुणालय परमात्मा ने क्या किया, श्री गुरु रूप में आकर बाहर से उससे पवित्रतम संस्कार और भीतर से भक्ति को जागरण का मार्ग, इसे कहते हैं विहंगम मार्ग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इस विहंगम मार्ग से उस जीव को अपने पिट्ठियों पर बिठाकर, घिसाड़ कर, उसकी हर बात को मानते हुए, हाँ बेटा तुम्हारा गृहस्थ अच्छा हो जाएगा, हाँ बेटा तेरी पढ़ाई अच्छी होगी, हाँ तुम्हें अच्छे पति मिलेंगे, तुम्हें अच्छे पत्नी मिलेंगे, तुम्हारा वीसा लग जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ऐसा हो जाएगा, हाँ कर देंगे। ये सब कराते कराते उसे धीरे धीरे उसका दोस्त बन के, उसका मित्र बन के, उसका हर प्रश्न को उत्तर देकर श्री गुरुदेव भगवान उस जीव को अपने पास खींच के धीरे से नाम जप, बेटा 15 मिनट बैठ जाओ ना तो तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी, बेटा तुम 15 मिनट राम नाम कर लो तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। हाँ तुम्हें ऐसा हो रहा है तो ठीक है, सोमवार को शिवजी के मंदिर में जल चढ़ा दो, तुम्हें अच्छा हो जाएगा। इस बहाने से धीरे धीरे भगवान का, गुरुदेव भगवान जोड़ना शुरू करते हैं। परीक्षा आ रहा है तो तुम अपना पेन ले आओ, मैं फूंक के दे देता हूँ, तुम अच्छे मार्क ले पास हो जाओगे, पर शर्त एक है। क्या है गुरुजी? हनुमान चालीसा करना पड़ेगा। अब ससुरा कभी हनुमान चालीसा नहीं किया हो और हनुमान चालीसा करना शुरू कर दे तो हनुमान जी की कृपा से एक न एक चीज समझ में आ जाएगा उसमें। तो ऐसे धीरे धीरे धीरे
छोटे छोटे चीज इधर से पकड़ाओ। चतुर्मास आरंभ हुआ है, श्रावण के महीना, रुद्राभिषेक करोगे तो कृपा हो जाएगा। हाँ? लक्ष्य गुरु जी का क्या है? भगवान के चरण में प्रेम जोड़ना है। ग्रह शांति करोगे, नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे मन में सत्वगुण भरेंगे और तुम सक्षम हो जाओगे, तुम्हारी सब बिगड़ी काम बन जाएगा। इस प्रकार से उन्हें भाव बनाते हुए साधना में लाकर शक्तिपात करके कुंडलिनी जगाकर उसे सक्षम बनाना, ये सारी उपाय निवृत्ति मार्ग का है कि उसे संसार से अनासक्त बनाते हुए ठाकुर जी के चरण में आकर्षित करना। ये गुरु भगवान की चातुर्य, भगवान का ये गुण, माधुर्य भगवान का ये गुण। हाँ, गांभीर्य, भगवान बड़ा गंभीर है। वो कैसा कृपा करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। कब किस भक्त को किस प्रकार से अपनी कृपा बरसाते हैं ये किसी को पता लगने नहीं देते हैं। किसको प्रियतम बनाते हैं, किसको मालिक बनाते हैं, किसी को पुत्र बनाते हैं, किसी को दास दासी बनाते हैं, किसी को आप खुद वात्सल्य संतान बन जाते हैं, किसी के वो प्रियतम बन जाते हैं, किसी के मित्र बन जाते हैं, किसी के स्वामी बन जाते हैं, किसी के लिए धन बन जाते हैं, ऐश्वर्य बन जाते हैं। उसको जो चाहिए भगवान वो बनकर उसे अपनी कृपा बरसाते हैं। ये भगवान का गांभीर्यता है। भक्त पर कृपा करने के लिए इतना गंभीर है, उनसे बढ़कर कोई गंभीर नहीं है। इसी प्रकार भगवान का औदार्य, भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसा चाहता है भगवान के साथ वो ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। उस पर वो नाई नास्ते नहीं करते भगवान। हाँ, मैं भगवान हूँ, मुझे सोने का मुकुट लगाओ, सिंहासन में ऊपर रखो, हर समय सैल्यूट ठोकते रहो, दंडोत करते रहो, प्रणाम करते रहो, स्तुति गाते रहो, तो मैं तुम्हें कृपा करूंगा, वरना तुम्हारा सब खा जाऊंगा। मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान नहीं कहते। हाँ, भगवान कहते हैं भाई रे, तुम्हें कैसा अच्छा लगता है, तुम अपनी भावना के अनुसार मुझसे प्यार कर सकते हो। तुम डरो मत मेरे ऐश्वर्य से। और गुस्से के मारे कोई उनको अपमानजनक नाम भी ले लेता है तो उसको परम धाम देने में बड़े संकोचित के साथ परम धाम देते हैं। जब राक्षस राज रावण का भाई विभीषण भगवान के शरण में आया और अभी लंका जीता ही नहीं, भगवान ने स्वर्णमयी लंका को विभीषण को उपहार में दे दिया। और उस समय लंका कितना बड़ा था? आज के श्रीलंका से लेकर अभी वर्तमान के ऑस्ट्रेलिया तक जितनी क्षेत्र है ये सब श्रीलंका था। हाँ, वर्तमान के रसिया और पूरे यूरोप मिलाने से जितनी बड़ी क्षेत्रफल होता है इतना बड़ा क्षेत्रफल श्रीलंका का था। रावण का साम्राज्य इतना बड़ा था। ये तो बाद में विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटा, प्रलय, भूकंप आया और छोटे छोटे देश बन गए, टापुएं बन गए, तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया तक एक ही सिंगल द्वीप कहलाता है। ये श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक ही था। इतनी बड़ी साम्राज्य और स्वर्णमय समृद्धि से, जहां पुष्पक विमान था, ये सब समृद्ध देश भक्तराज विभीषण को देते समय मैं अपने भक्तराज को ऐसा तुच्छ चीज दे रहा हूं। मन खिन्न बनाते हुए जैसे सुदामा भगवान को कनिका दे रहे थे, ऐसे भगवान भक्त को ऐश्वर्य देते समय, संपदा देते समय मैं मेरे भक्त को क्या दे रहा हूं? कुछ भी नहीं दे रहा हूं। बड़े से बड़े चीज दे रहे हैं तो भी मन में, और उपकार क्या मानते हैं? इसने मेरा नाम ले लिया, ये मेरे शरण में आया, इसने मुझे पुकारा। बस पुकारने मात्र से, नाम लेने मात्र से
वो बड़े से बड़े चीज भी बड़े संकुचित होके देते हैं। उदाराः सर्व एवैते, भगवान परम उदार हैं, देने में किसी प्रकार के कंजूसाई नहीं करते हैं। ये भगवान का औदार्य, धैर्य। अपने भक्त को दोष निवारण की प्रतीक्षा वो लंबे काल से करते आ रहे हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम अपनी मन की सभी चतुरता को छोड़कर तू केवल मेरे शरण में आ, मैं तुम्हें सब प्रकार से माफ किए देता हूं। प्रतीक्षा में भगवान दोनों बाह फैला के बैठे हैं और अपनी वचन पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हैं। भगवान कहते हैं, अप्याहम जीवितम जयहाम त्वं वासिते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। भगवान उद्घोष करते हुए हाथ उठाकर कहते हैं, मुझे अपनी भक्त की दी हुई वचन पूरा करने के लिए यदि मेरे प्राण प्रिय सीता को त्यागना पड़े भी मैं तत्क्षण त्याग दूंगा। प्रिय भाई लक्ष्मण को त्यागना पड़े तो भी त्याग दूंगा। क्या? मैं अपने भक्त की दी हुई वचन को पूरा करने के लिए अप्याहम जीवितम जयहाम त्वं वासिते सलक्ष्मणम। सबको मेरे प्रिय से प्रिय प्राण प्रिय जिन जानकी जी के बिना श्री राम जी का कोई अस्तित्व नहीं रह सकते, उनको भी त्यागने को तैयार। ये भगवान का बड़ा विचित्र धैर्यता है। ऐसे पराक्रम, वो इतने पराक्रम हैं कि एक तरफा सभी शत्रु सैन्य को ध्वस्त कर देते हैं। सत्य काम भगवान अपने आश्रितों के लिए अनंत नित्य भोग्य पदार्थ को देते ही रहते हैं। ये भगवान का सत्य काम की सत्य संकल्प, भगवान उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत्व्रतम मम। एक बार भी गुरुमुख होकर तू आजा, मैं तुम्हें निर्भय न करूं तो फिर मुझे कहना। वो सत्य संकल्प है, उसको सदा वो पूरा करते हैं। कृतित्व, दूसरों को उपकार करने में भगवान इतनी व्यस्त रहते हैं। यही दूसरे के उपकार में, हर प्रकृति में हर स्वरूप बनकर हर प्रकार से लगे रहना भगवान का एक कृतित्व गुण है। और मैंने पहले भी कहा, गाली से भी कोई पुकार दे एक बार, उसके प्रति भगवान कृतज्ञता कृत हो जाते हैं। ये भगवान का कृतज्ञता, यानी गाली से नाम ले उसे भी उद्धार कर देते हैं। क्या? उसको भी उद्धार कर देते हैं। दो दाजू भाई थे, बड़ा ही आपस में प्रेम। दाजू महापापी दुष्ट था, भाई महाधर्मात्मा, मंदिर में बसेरा राम राम गरी रहते। कई काम धाम नगर ने मंदिर में बसेरा राम 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 गरी रहते। एक दिन दाजु चाहिँलाई साह्रै रिस उठेछ, गएर भाइलाई लात्तीले गोदेर 2 लात्ती कसेर जब देखो तभी राम राम गरिरहन्छ है यहाँ बसेर भनेर ठोकेछ। दुईटै मरे। अब सबसे पहले भाइ चाहिँ जो दिन रात राम राम गर्ने वाला भन्दा पहिले अगाडि अगाडि विमानमा दाजु चाहिँ पो जान्छ। कुरो छक्क पर्न भयो। किन? भगवानको नाम उसले अपहेलना पूर्वक लिए पनि एक राम नामले सारा पाप नाश गरिदिनु भयो, दोस्रो राम नामले आफ्नो परम धाम लैजानु। भगवानको यो कृतज्ञता, यसले मलाई भाइलाई कुट्दाखेरि गाली पूर्वक लिएको राम नाम हो भन्ने सोचेन। भगवान अपने नाम काटने वालों को परम गति देते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान हैं। ये भगवान का कृतज्ञता गुण है। इस प्रकार से भगवान
में अनंत दिव्य गुण हैं, ये श्रीमान हैं। ये सबसे गुण कौन देती हैं? श्री जी। इसीलिए श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यो, ये श्री जी के पति हैं, उनसे कभी अलग नहीं होते हैं। और श्री जी नेपाल की पुत्री हैं, तो नेपाली को तो किशोरी जी जल्दी प्रेम करेगी। इसीलिए उन वस्तु को पाने के लिए हमें तड़पना है जिन वस्तु में दिव्य है, जो वस्तु हितकर है, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमारा कल्याण हो, उसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। क्या? किसको पाने के लिए पुरुषार्थ करना है? जिसके प्राप्त करने से हमारा दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाती है, उसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इन्हीं दिव्य तथ्यों को रखते हुए आज की सत्संग भगवत चरण में अर्पण करते हैं।